हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम हमारे इस लेक्चर में इलास्टिक आईपी का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने अपना एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करके रखा है और मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि ये जो इंस्टेंस है हमारे पास में, सो ये EIP नाम का इंस्टेंस मैंने अभी लॉन्च किया है और इसकी जो पब्लिक आईपी है वो ये है 18.22532.14। ठीक है, अगर हम इस इंस्टेंस को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको करेंगे सिलेक्ट और हम यहाँ से इसको इंस्टेंस स्टेट को हम एक बार कर देते हैं स्टॉप। तो हमारा जो है पब्लिक आईपी हमारा चेंज हो जाएगा। हमारा पब्लिक आईपी अभी है 18.225.32 और 14। अभी हम इसको इंस्टेंस को यहाँ से करेंगे स्टॉप इंस्टेंस और फिर हम वापस से हम इसको स्टार्ट करेंगे अपने इंस्टेंस को, तो हमारा जो पब्लिक आईपी है वो चेंज हो जाएगा। अभी हमारा इंस्टेंस जो है स्टॉपिंग स्टेट में है, अभी स्टॉप्ड आ जाएगा थोड़ी देर बाद। सो ये हमारा इंस्टेंस जो है स्टॉप्ड आ गया। अभी हम वापस से इंस्टेंस स्टेट पर हम वापस से इसको स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारी पब्लिक आईपी यहाँ से जा चुकी है और अभी इंस्टेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है। अभी ये हमारा पेंडिंग स्टेट में है। सो हमारा इंस्टेंस जो है रनिंग आ चुका है और रनिंग आने के बाद में इसकी पब्लिक आईपी चेंज हो चुकी है। अभी इसके पहले पब्लिक आईपी हमारी कुछ और थी, अभी ये जो पब्लिक आईपी हमें दिख रही है ये हमारी पब्लिक आईपी चेंज हो चुकी है। 18.222.180.136 ये हमारी पब्लिक आईपी चेंज हो गई है, क्योंकि इसमें हमने अपनी इलास्टिक आईपी अटैच नहीं की है। सो इसके सॉल्यूशन के लिए हमने यहाँ पर AWS में इलास्टिक आईपी का यूज़ करते हैं। सो अगर हम अपनी इलास्टिक आईपी इसमें अटैच कर देते हैं तो हमारी जो है आईपी चेंज नहीं होगी और जो EIP होगी वही हमारी होगी पब्लिक आईपी। जब हम हमारा इंस्टेंस लॉन्च करते हैं उस टाइम पर हम अपना इलास्टिक आईपी अटैच नहीं कर पाते हैं हमारे EC2 इंस्टेंस को। हम जब इंस्टेंस अपना लॉन्च कर ले उसके बाद ही हमारा इलास्टिक आईपी हम अटैच कर सकते हैं एक EC2 इंस्टेंस को। ठीक है, तो हम सबसे पहले इलास्टिक आईपी यहाँ पर सर्च करेंगे और इलास्टिक आईपी एड्रेस सबसे पहले हमारा क्या होता है, अलोकेशन होता है। अलोकेट करते हैं हम अपने AWS के अकाउंट को। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे अलोकेशन ऑफ इलास्टिक आईपी और उसके बाद में हम एसोसिएट करेंगे इलास्टिक आईपी को हमारे EC2 इंस्टेंस के साथ में। अभी यहाँ पर हमें कोई भी इलास्टिक आईपी नहीं दिख रही, क्योंकि हमारे AWS अकाउंट को कोई भी इलास्टिक आईपी एलोकेट ही नहीं हुई है, क्योंकि हमने उसको एलोकेट ही नहीं किया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एलोकेट पर क्लिक करेंगे और फिर हम देखेंगे अमेज़ॉन पूल ऑफ IPv4 एड्रेस, पब्लिक IPv4 एड्रेस पूल। ठीक है, तो हम यहाँ से कर देंगे इसको एलोकेट। यहाँ पर हमने एलोकेट पर क्लिक किया और अब हमारा जो है AWS के अकाउंट को ये इलास्टिक आईपी एलोकेट हो गई है और यहाँ पर अभी हमें एक इलास्टिक आईपी शो होगी। ये हो गई हमारी इलास्टिक आईपी, अब यहाँ पर शो होने लग गई है। ठीक है, अभी हमें इलास्टिक आईपी को हमें अपने EC2 इंस्टेंस के साथ में अटैच करना है, एसोसिएट करना है। तो एसोसिएट करेंगे हम इलास्टिक आईपी पर क्लिक और यहाँ पर हम अपना कोई भी EC2 इंस्टेंस नेट गेटवेज या इंस्टेंस इंटरफेसेस के साथ में हम इलास्टिक आईपी को अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपना करेंगे इंस्टेंस चूज़, जो भी हमारा इंस्टेंस अभी हमने बनाया है हमारा रनिंग इंस्टेंस है, हमने चूज़ कर लिया है यहाँ पर। और द प्राइवेट आईपी एड्रेस विथ द एसोसिएटेड इलास्टिक आईपी एड्रेस, ये भी हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। और अलोकेट दिस इलास्टिक आईपी एड्रेस टू बी रीएसोसिएटेड, अगर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो हम यही सेम इलास्टिक आईपी दूसरे इंस्टेंस को भी अलोकेट करवा सकते हैं। बट अगर हम इसको यहाँ पर टिक नहीं करेंगे तो हमें सबसे पहले इसको डिसएसोसिएट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम रीएसोसिएट करेंगे। तो मैंने अभी इसको अनटिक कर दिया है और यहाँ पर हम एसोसिएट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, कोई भी हमारा इंस्टेंस होता है उसको प्राइवेट आईपी तो मैंडेटरी होती है, तो प्राइवेट आईपी हमारे इंस्टेंस के साथ में होगी और अभी हमने एक पब्लिक आईपी अटैच करी है। ठीक है, तो अभी हमारे इंस्टेंस को भी इलास्टिक आईपी अटैच हो चुकी है। ये जो इलास्टिक आईपी है वो अभी हमारे इंस्टेंस के साथ में अटैच हो गई है। हम हमारा यहाँ पर EC2 सर्च करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि हमें इलास्टिक आईपी शो हो रही है या नहीं। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा EC2 इंस्टेंस पर क्लिक करके कि हमें इलास्टिक आईपी शो हो रही है या नहीं। EC2 इंस्टेंसेस है हमारे पास में।
जो हमारा ये EIP वाला इंस्टेंस है, हम अगर इसमें देखेंगे तो इसको एक इलास्टिक IP अटैच हो चुकी है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा है इलास्टिक IP एड्रेस पब्लिक IP। ये हमारी एक इलास्टिक IP इसको अटैच हो चुकी है। इसका प्राइवेट DNS नेम है, प्राइवेट IP है। और ये हमारी देखिए यहाँ पे प्राइवेट IP V4 है, 172.3.128 एंड 155, और ये हमारी पब्लिक IP है। ठीक है, और अभी हमने दे दी है इसको इलास्टिक IP। अगर हम इस इंस्टेंस को अब फिर से हम टर्मिनेट करके देखते हैं, यहाँ पर स्टॉप करके देखते हैं। हमने स्टॉप किया, सबसे पहले हम अपनी यहाँ पर पब्लिक IP देख लेते हैं। पब्लिक IP हमारी क्या है, 18.219.126.201। सो लास्ट में हमारा 201 है। हम स्टॉप करेंगे इस इंस्टेंस को और वापस से हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। सो हमारी जो है वो पब्लिक IP सेम ही रहेगी। सो अभी यहाँ पर स्टॉपिंग में आ रहा है। हम जब टर्मिनेट कर देते हैं इंस्टेंस तो वो परमानेंटली ही टर्मिनेट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और जब हम स्टॉप करते हैं तो वो टेम्परेरीली हमारा जो इंस्टेंस स्टॉप होता है, हम उसे वापस से स्टार्ट भी कर सकते हैं, हम उसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी स्टॉपिंग में है, 201 दिख रही है हमें इसकी IP। अभी हम स्टॉप डालने देते हैं हमारे इंस्टेंस को। अभी हमारा इंस्टेंस जो है स्टॉप्ड आ गया है। हम इसको वापस से रीस्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इंस्टेंस स्टेट पर क्लिक करके और स्टार्ट करेंगे अपने इंस्टेंस को। ये पेंडिंग में है। अभी हमारा इंस्टेंस रनिंग आ चुका है और देखिए हमारी जो पब्लिक IP है वो भी हमारी चेंज नहीं हुई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपनी जो इंस्टेंसेस को हमने अभी इलास्टिक IP एसोसिएट कर दी थी, इसलिए हमारा जो पब्लिक IP हमारा चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इस इलास्टिक IP को डिसएसोसिएट कैसे करते हैं। तो डिसएसोसिएट करने के लिए हम यहाँ पर सर्च करेंगे इलास्टिक IP। आप इसको 2 टैब्स में भी ओपन करके रख सकते हैं, यहाँ पर डुप्लीकेट करके, जिससे आपको थोड़ा इजी रहेगा सर्च करने में दूसरी चीज़ें। तो यहाँ पर हम देखते हैं इलास्टिक IP। तो इलास्टिक IPs हमारे पास में ये रही। हम इसको डिसएसोसिएट करेंगे इलास्टिक IP को हमारे EC2 इंस्टेंस से। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर इलास्टिक IP दिख रही है। हम एक्शंस में जाएंगे और यहाँ पर करेंगे डिसएसोसिएट इलास्टिक IP। तो अब जो हमारा जो EC2 इंस्टेंस है उससे हमारी इलास्टिक IP जो है वो डिसएसोसिएट हो जाएगी, वहाँ पर हम इलास्टिक IP शो नहीं होगी। ठीक है, और फिर हम अगर इंस्टेंस को स्टॉप करते हैं तो हमारी जो है पब्लिक IP भी चेंज हो सकती है, क्योंकि हमने अभी इलास्टिक IP ही डिसएसोसिएट कर दी है हमारे इंस्टेंस के साथ में। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर अपने इंस्टेंस पर क्लिक करके पब्लिक IP देखिए हमारी यहाँ पर अब चेंज हो चुकी है और इलास्टिक IP भी हमारी यहाँ से चली गई और पब्लिक IP भी हमारी चेंज हो गई। तो ये हो गया हमारा डिसएसोसिएशन। तो अभी तो डिसएसोसिएशन हो गया, बट अलोकेट है हमारे AWS को, अभी हमने इसको रिलीज़ नहीं किया है। तो इसके पहले हम देखते हैं कि हम इसे रीएसोसिएट कैसे कर सकते हैं। हम इसी इलास्टिक IP को किसी और इंस्टेंस के साथ में भी यहाँ से एक्शंस में जाकर एसोसिएट कर देंगे वापस से किसी इंस्टेंस को, तो वो हमारा हो जाएगा डीएसोसिएशन ऑफ इलास्टिक IP। लाइक हमने कोई न्यू इंस्टेंस लॉन्च किया और फिर हमने डिसएसोसिएटेड इलास्टिक IP को हमने एसोसिएट कर दिया उसी इंस्टेंस के साथ में, तो वो हमारी होगी रीएसोसिएशन ऑफ इलास्टिक IP। और जब हम इंस्टेंस लॉन्च कर रहे थे तब वहाँ पर एक हमने जब इलास्टिक IP एलोकेट की थी हमारे AWS अकाउंट को, तब वहाँ पर ऑप्शन आया था, एक चेक करने का ऑप्शन था कि you can check this box for reassociation of elastic IP to other instance without disassociating it। so वो हमने क्लिक नहीं किया था, इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं डिसएसोसिएट करके रीएसोसिएट। बट अगर हम उसको क्लिक कर देते हैं तो हमें डिसएसोसिएट नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली रीएसोसिएट कर सकते हैं हमारे इंस्टेंस को। तो ये हो गया हमारा रीएसोसिएशन ऑफ इलास्टिक IP। और हमें अब रिलीज़ करना है वापस से इस इलास्टिक IP को, AWS को हमें वापस करना है ताकि हमारा बिल जो है वो जनरेट ना हो, क्योंकि इलास्टिक IP फ्री नहीं होती है। सो हमने यहाँ से कर दिया है हमारे इलास्टिक IP को रिलीज़। तो अभी हमारा इलास्टिक IP रिलीज़ हो रहा है, AWS के पास में वापस चला जाएगा और यहाँ पर हमें कोई भी इलास्टिक IP शो नहीं करेगा और हमारा बिल भी नहीं आएगा। तो ये था हमारा इलास्टिक IP के बारे में।
आज का लेक्चर। सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, लाइक हाउ मैनी इलास्टिक आईपीज वी हैव इन द AWS account. So in a single region in AWS there is default limit of elastic IP which is 5, and we can exceed that limit by requesting to the AWS service providers. तो हमारे पास में इलास्टिक आईपी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, लाइक व्हाट इज़ एन इलास्टिक आईपी. सो वी कैन आंसर लाइक एन इलास्टिक आईपी इज़ अ स्टैटिक IPv4 एड्रेस विच इज़ स्टैटिक इन नेचर एंड डिज़ाइन फॉर द डायनेमिक क्लाउड कंप्यूटिंग विच इज़ एसोसिएटेड विथ योर AWS अकाउंट एंड कैन बी अटैच्ड टू EC2 इंस्टेंस और नेटवर्क इंटरफेस इन आ VPC. VPC भी हम हमारे आगे के लेक्चर में कवर करेंगे. एंड इट अलाउज यू टू मेंटेन अ फिक्स्ड पब्लिक आईपी इवन व्हेन द इंस्टेंस आर स्टॉप, टर्मिनेटेड और रिप्लेस्ड. सो जब भी हम कोई इंस्टेंस को स्टॉप, टर्मिनेट, रिप्लेस करेंगे तब भी हमारा जो इलास्टिक आईपी है वो स्टैटिक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. ठीक है. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक आईपी एंड इलास्टिक आईपी? सो बोथ आर द पब्लिक आईपी. इलास्टिक आईपी इज ऑल्सो द पब्लिक आईपी, बट पब्लिक आईपी असाइंड ऑटोमेटिकली एंड इलास्टिक आईपी must be allocated manually, and the public IP changes when the instance is stopped, but the elastic IP doesn't change whenever the instance is stopped and static until you release it. It will be static until we release the elastic IP to the AWS account and cannot be reused after stop. So public IP cannot be reused, but the elastic IP can be reused, can be reassociated with the different instance. And how many elastic IPs can you have per AWS account? So by default you can have 5 IPs per region per account. एक अकाउंट में, एक रीजन में हमारे पास में 5 IP एंड यू कैन रिक्वेस्ट एंड इंक्रीज वाया आ सर्विस कोटा रिक्वेस्ट से भी हम इसको इंक्रीज करा सकते हैं. सो कैन an EC2 instance have multiple elastic IPs? So yes, if the instance has multiple private IPs via additional ENI or secondary IPs, each can be associated with a different elastic IP. अगर हमारे एक इंस्टेंस को मल्टीपल प्राइवेट IPs असाइन है तो हम उसको मल्टीपल इलास्टिक IPs भी असाइन कर सकते हैं. सो ये थोड़ा डीपली है, इसके बारे में मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है. सो कैन यू अटैच एन इलास्टिक IP ड्यूरिंग इंस्टेंस लॉन्च? सो नो. हम जब भी इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं तब हम इलास्टिक आईपी को अटैच नहीं कर सकते हैं, नॉट डायरेक्टली ड्यूरिंग द लॉन्च इन द कंसोल, बट यू कैन एसोसिएटेड इट इमीडिएटली आफ्टर लॉन्च वाया CLI और कंसोल और यूजिंग द ऑटोमेशन टूल लाइक टेराफॉर्म और लॉन्च टेम्पलेट से हम यूज़ कर सकते हैं. सो हमारे पास में कुछ और क्वेश्चंस हैं, लाइक इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चंस. व्हाट हैपन्स टू एन इलास्टिक आईपी व्हेन एन EC2 इंस्टेंस इज टर्मिनेटेड? सो वो तो डिसएसोसिएट हो जाएगी बट नॉट डिलीटेड. सो जो जब हमने अभी देखा, हमने इंस्टेंस को टर्मिनेट किया तो वो क्या हो गया, हमारी इलास्टिक आईपी डिसएसोसिएटेड. हमने अभी टर्मिनेट करके तो नहीं देखा, हमने डिसएसोसिएट ही करके देखा था. बट अगर हम टर्मिनेट कर देंगे तो हमारी जो इलास्टिक आईपी डिसएसोसिएट हो जाएगी. सो सबसे पहले हमको उसको वापस से रिलीज़ करना पड़ेगा ताकि बिल ना जनरेट हो. सो इट स्टेज इन योर अकाउंट एंड यू विल बी चार्ज फॉर इट इफ़ इट्स नॉट एसोसिएटेड विथ एनी रनिंग रिसोर्सेज. जैसा हमने देखा था कि अगर वो टर्मिनेट रिसोर्स के साथ लगी है तब भी उसका बिल आएगा, हम रनिंग के साथ में लगी है तब भी हमारी इलास्टिक आईपी का बिल आएगा. ठीक है. सो डू यू पे फॉर यूजिंग एन इलास्टिक आईपी? सो इफ़ इट्स एसोसिएटेड विथ एन रनिंग इंस्टेंस के साथ अगर वो यूज़ हो रही है तो वो फ्री है, लेकिन अगर हमने उसको ज़्यादा टाइम के लिए भी यूज़ कर लिया तो भी AWS बिल जनरेट करके देता है. बट इसमें अभी इस तरह से लिखा है कि इट इज़ एसोसिएटेड विथ द रनिंग, और चार्ज कब होता है, इफ इट इज़ अनअटैच्ड और अटैच्ड टू अ स्टॉप्ड इंस्टेंस. अगर हमने खाली लेकर सिर्फ रख के रखी इलास्टिक आईपी और किसी इंस्टेंस को अटैच ही नहीं करी है तब भी हमारा बिल आएगा, और हमने अगर स्टॉप्ड इंस्टेंस को अटैच की है तब भी हमारा बिल आएगा. ठीक है. सो हाउ डू यू रीअसाइन एन EIP टू अनदर इंस्टेंस? सो फर्स्ट हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमको डिसएसोसिएट करना पड़ता है, फिर हम एसोसिएट कर सकते हैं एक इंस्टेंस आईडी को. सो बैश से भी हो सकता है. बैश के लिए स्क्रिप्ट यहाँ पर दी है. इसी स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम AWS CLI के थ्रू भी इलास्टिक आईपी को अटैच कर सकते हैं. एंड हमारे पास में एक और क्वेश्चन है, कैन एन EIP बी अटैच्ड टू रिसोर्सेज अदर देन EC2? सो या EIP कैन बी अटैच्ड टू नेट गेटवेज, नेटवर्क इंटरफेसेस और नेट इंस्टेंसेस, बट नॉट डायरेक्टली विथ लैम्बडा, S3 और RDS. सो जो हमारा इलास्टिक आईपी है वो लैम्बडा फंक्शंस को अटैच नहीं कर सकते हैं, हम S3 को नहीं कर सकते हैं और RDS को भी नहीं कर सकते, बट हम नेट गेटवेज, नेट इंस्टेंसेस और नेटवर्क
नेटवर्क इंटरफेसेस को अलोकेट या एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो हाउ टू रिलीज़ एन EIP। सो EIP रिलीज़ करने के लिए हमने कंसोल से देखा था, रिलीज़ कर दिया, बट जो CLI के थ्रू है उसमें यहाँ पर लिखा है मस्ट फर्स्ट डिसोसिएटेड एंड देन यूज़ AWS EC2 रिलीज़ एड्रेस और अलोकेशन ID हमको यहाँ पर देना। सो ये हमारे थे इलास्टिक IP से रिलेटेड कुछ मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, और ये भी मैंने इस वीडियो के साथ कवर करवा दिए हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम अपने आगे का पार्ट देखेंगे, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज EBS वॉल्यूम। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कीप लर्निंग एंड enjoying your life. Thanks for watching.